तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। मैं आज के इस वीडियो में कक्षा 11th और 12th के बारे में आप लोग को बताने का प्रयास कर रहा हूं। और इसके पहले मैं आप लोग से बता चुका हूं कि इस चैनल पर जो है 11th और 12th यानी कि इंटरमीडिएट का भी तैयारी कराया जाएगा। ओनली ऑन आर्ट सब्जेक्ट का और इंग्लिश और हिंदी का तीनों स्ट्रीम के लिए, आर्ट साइंस और कॉमर्स तीनों के लिए मैं आप लोग को इस चैनल पर तैयारी कराऊंगा। तो बहुत ही दिनों से मेरा प्रयास था, लेकिन एक दूसरा चैनल जो मेरा था उस पर मैं वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूं। लेकिन अब जो है उस चैनल पर दूसरे टाइप का वीडियो मुझे बनाना है और इस चैनल पर ओनली ऑन एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो को ही अपलोड करना है। इसलिए मैं शुरू से इस चैनल पर काम कर रहा हूँ। और आप लोगों से मैं बताता चलूँ कि इस चैनल पर जो है कक्षा 10th तक सभी, कक्षा 5 से 10th तक सभी सिलेबस के बारे में मैं बता दिया हूँ कि कौन सा क्लास में कितना बुक पढ़ना होता है, कौन कौन सा बुक का नाम है। सभी क्लास बाई क्लास मैं वीडियो अपलोड कर दिए हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर इस चैनल के प्ले लिस्ट में आप लोग देख सकते हैं। और आज के इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं इंटरमीडिएट से रिलेटेड कि इंटरमीडिएट में कुल कितना सिलेबस होता है और कौन कौन सा एक, यानी कि आर्ट्स में कितना बुक को पढ़ना होता है, साइंस में कितना बुक होता है, कॉमर्स में कितना बुक होता है। तो उन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक बने रहिए। और आज के इस क्लास हम लोग इंटरमीडिएट से रिलेटेड वीडियो को, इनकी इंटरमीडिएट से रिलेटेड पॉइंट को हम लोग आज जानने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग इसको क्या बोलते हैं, क्या है तो इंटर। क्या बोलते हैं तो इंटर। इंटर हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग जो है इंटर बोलते हैं, लेकिन अगर इसको रियलिटी में देखा जाए तो क्या बोलते हैं तो इंटरमीडिएट। इंटर में इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिएट। और इंटरमीडिएट जो है इसमें 3 भाग में डिवाइड किया गया, इसको 3 भाग में बटा गया है। कौन कौन सा। सबसे पहला नंबर जो भाग है इसको हम क्या बोलते हैं, साइंस, SC। कि सबसे पहला नंबर क्या हो गया तो IA। उसके बाद 2 नंबर में ISC। 3 नंबर में ICOM, ठीक है। तो इन सभी का फुल फॉर्म क्या होता है मैं सभी एक साथ में लेकर आप लोगों को चलूँगा। तो IA, ISC और ICOM। ये हो गया इंटर ऑफ आर्ट्स, ART, यानी कि इंटर ऑफ आर्ट्स। और ये हो गया इंटर ऑफ साइंस, ठीक है। और ये हो गया इंटर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। इंटर ऑफ कॉमर्स। और जो इसमें 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है, इसको शॉर्टकट में क्या बोलते हैं तो IA, ISC और ICOM। इंटर ऑफ आर्ट्स, इंटर ऑफ साइंस और इंटर ऑफ कॉमर्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं तो आर्ट्स। हिंदी में कैसे लिखेंगे देखिए, आर्ट्स, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं तो विज्ञान। और इसको
कॉमर्स, ठीक है। और इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो आर्ट्स का जो हिंदी होता है कला होता है, क्या होता है, कला। और इसका क्या हो गया, विज्ञान, और इसका वाणिज्य, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का इंटर का 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है, इनकी आर्ट्स, कला, विज्ञान और वाणिज्य। तो इन सभी जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो इंटर होता है यह 2 वर्ष का कोर्स होता है। जिस प्रकार से हम लोग 9th और 10th पढ़ते हैं, उसी प्रकार से हम लोग 11th और 12th, ठीक है। इनकी कक्षा 11 और कक्षा 12, ठीक है। ये हो गया पार्ट 1 और ये हो गया पार्ट 2। एक वर्ष का कोर्स हो गया 11th और दूसरे वर्ष का कोर्स हो गया 12th। तो ज़्यादातर कोचिंग संस्थान है या इंटरनेट के माध्यम से आप लोग अगर पढ़ रहे होंगे, आप लोग को जानकारी होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो है 12th क्लास का बेहतरीन तरीके से तैयारी कराया जाता है। और लेकिन सिलेबस को पढ़ना और समझना दोनों ही हम लोग के लिए अनिवार्य है, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पर बता दे रहा हूँ। तो ये हो गया टोटल हमको 3 भाग में इसको डिवाइड किया गया है। और अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें और साइंस में और कॉमर्स में, ठीक है, कितना कितना हम लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट लेना होता है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो इंग्लिश कि ENGLISH इंग्लिश हो गया, ठीक है। उसके बाद हिंदी आता है, हिंदी। तो जो ये इंग्लिश है और हिंदी है, इंग्लिश और हिंदी देखिए पार्ट 1 में और पार्ट 2 में, यहाँ पे क्या होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में एकदम सेम टू सिलेबस होता है। इसमें क्या होता है, तो इसमें इंग्लिश और हिंदी लेंगे पार्ट 1 में, फिर पार्ट 2 में हम लोग को इंग्लिश और हिंदी ऑटोमेटिक रह जाता है। और जो सब्जेक्ट हम लोग पार्ट 1 में ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंग्लिश हो गया और हिंदी हो गया आर्ट्स वाले के लिए, आर्ट्स वाले में हम लोग क्या लेंगे, तो इंग्लिश और हिंदी हम लोग को अनिवार्य होता है। और इसके अलावा अगर हम लोग कुछ लेना चाहते हैं तो इसमें इसके अलावा 3 और हम लोग कंपलसरी होता है लेने के लिए, 3 और कोई सब्जेक्ट कंपलसरी, जैसे कि ये साइंस में रहता है और कॉमर्स में भी रहता है और आर्ट्स में भी रहता है। तो इसके अलावा सभी में यहाँ पर भी रहेगा, यहाँ पर भी रहेगा और तीनों में भी रहेगा। यहाँ पर इंग्लिश, फिर यहाँ पर इंग्लिश, फिर यहाँ पर भी, ठीक है, क्योंकि इसमें भी इंग्लिश, इसमें भी इंग्लिश और इसमें भी इंग्लिश, अब फिर से 3 में क्या हो जाएगा, तो हिंदी, ये तो लेना ही होता है। और इसके अलावा ओनली वन मैं आर्ट्स का सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि 3 जो कंपलसरी होता है आर्ट्स का सब्जेक्ट लेना, जैसे कि यहाँ पर इतिहास, हिस्ट्री बहुत सारे ज़्यादा लोग लेते हैं। उसके बाद जियोग्राफी, और इसके अलावा एक और कौन सा सब्जेक्ट होता है, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें होता है आर्ट्स का, जैसे कि साइकोलॉजी, होम साइंस, म्यूजिक और इकोनॉमिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट है जो हम लोग को लेना होता है। लेकिन पूर्ण रूप से अगर हम लोग देखें तो सबसे ज़्यादा लोग हिस्ट्री लेते हैं, ज्योग्राफी लेते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेते हैं और साइकोलॉजी लेते हैं, म्यूजिक लेते हैं, होम साइंस लेते हैं। तो ये हो गया हम लोग का टोटल आर्ट्स का सब्जेक्ट। और इंग्लिश और हिंदी तीनों हम लोग को लेना होता है कि पार्ट 1 में भी लेंगे और पार्ट 2 में लेंगे। इसके बाद जो इसमें का जो सब्जेक्ट होता है और इसमें का जो सब्जेक्ट होता है वो मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं ओनली वन 8 सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को पढ़ा सकता हूँ। और तीनों स्ट्रीम का मैं इंग्लिश और हिंदी का बेहतरीन तरीके से आप लोगों को तैयारी करा दूँगा। इसलिए मैं आप लोगों को ये जो 2 बचा है इसमें का जो सब्जेक्ट है उसको मैं नहीं बता रहा हूँ। ओनली वन मैं इंग्लिश और हिंदी का आप लोगों को तैयारी करा दूँगा। और आर्ट्स का जो जितना भी सब्जेक्ट होता है उन सभी सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को तैयारी करा दूँगा, ठीक है।
तो ये हो गया हम लोग का पार्ट 1 और पार्ट 2 का सिलेबस। लेकिन रहा बात कि पार्ट 1 में जो हम लोग को इंग्लिश होता है इसका नाम क्या है। जैसे कि हम लोग 9th में इंग्लिश पढ़े हैं, उसका नाम क्या था, तो पैनोरमा था। फिर 10th में क्या था, तो पैनोरमा था। तो इसी प्रकार से 11th और 12th में जो हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं उस बुक का क्या नाम है, तो उस बुक का नाम मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। उस बुक का नाम क्या है, तो रेनबो। आप लोग सुने ही होंगे। देखिए मेरे पास ये बुक है, पार्ट 2 का है और पार्ट 1 का भी बुक मेरे पास है। तो अगर आप लोग पार्ट 1 का तैयारी करना चाहते हैं तो भी इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, और पार्ट 2 का तैयारी करना चाहते हैं तो भी आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। क्योंकि मैं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का इंग्लिश और हिंदी का आप लोग तैयारी करूँगा, और आर्ट्स का सभी सब्जेक्ट का, जो भी एक म्यूजिक को छोड़कर बाकी सभी जो भी सब्जेक्ट है उन सभी सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को तैयारी कराऊंगा इस चैनल पर। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, रेनबो जो होता है बुक, इंग्लिश का जो बुक हम लोग को साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में पढ़ा है, इसका क्या नाम है, तो रेनबो। ठीक है, रेनबो। और इसके अलावा हिंदी होता है। तो ये हो गया हम लोग का टोटल कौन सा, तो इंटरमीडिएट का सिलेबस। ठीक है, और भी मैं डिटेल से चर्चा करूंगा आप लोगों को, क्योंकि अभी नया नया चैनल को ओपन किया हूँ, इसलिए मुझे उतना बोलते बोलते मतलब कि आएगा, लेकिन एक बार बोलना होता है कुछ और, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ कुछ और। इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते करते कि मैं आप लोग को इस चैनल पर रेगुलर वीडियो देने वाला हूँ, और धीरे धीरे सभी सब्जेक्ट का मैं आप लोग को तैयारी कराने वाला हूँ। जैसे बोलते बोलते हैबिट हो जाएगा, तो मैं इस चैनल पर डेली आप लोग के साथ मैं जुड़ने वाला हूँ और आप लोग को बताने वाला हूँ। और ख़ासकर मैं आप लोग को बता दूँ कि 2023 एग्ज़ाम में जो मैट्रिक का यानी कि कक्षा 10 का, कक्षा 12 का यानी कि कक्षा 10 और 12 का 2023 एग्ज़ाम में अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मैं फुल जिस प्रकार से क्रैश कोर्स होता है उसी प्रकार से मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहा हूँ सीरीज। उस सीरीज में आप लोग को कक्षा 10 का और 12 का 2023 एग्ज़ाम के लिए मैं सभी जो भी VBI क्वेश्चन होता है उन सभी चीज़ को मैं आप लोग को बताऊंगा कि कौन कौन सा समरी पूछा जाता है, कौन कौन सा मतलब कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग को 2023 एग्जाम के लिए कक्षा 10 का और 12 का, उन सभी चीज़ों को मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पर गोल्डन का क्वेश्चन बैंक है 2023 एग्जाम के लिए, यह अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसमें से मैं अपने नॉलेज के अनुसार बता दे रहा हूँ आप लोग को। मैं जितना आप लोगों को पढ़ाऊँगा ओनली वन ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों का मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो क्वेश्चन बैंक है और मॉडल पेपर है, कक्षा 12th आलू के लिए मैं स्पेशलिस्ट बात कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन बैंक और जो इंटरनेट के माध्यम से क्वेश्चन जारी किया जाता है उसको भी, और जो पिछले वर्ष एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है उसको भी, और जो मॉडल सेट है उन सभी चीज़ को मैं कल से यानी कल 15 तारीख से इस चैनल पर डेली बाय डेली आप लोगों के लिए वीडियो लाने वाला हूँ, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को यहाँ पर मैं तैयारी कराने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो आप लोग को कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और आप लोग पहली बार अगर इस चैनल पर आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और 2023 एग्जाम में जो भी मैट्रिक और इंटरमीडिएट का तैयारी करने वाला बेहतरीन तरीके से, तो आप लोग इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए फिर से मैं मिलता हूँ आप लोग के साथ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।